बहन कुमारी मायावती जी तो संघर्ष नहीं कर रही हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी, मैं अपने युवा साथी और आपके माध्यम से जहां तक हमारी आवाज जा रही है उन सारे साथियों से कहना चाहता हूं कि देख लीजिए यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है और 4 5 6 झूठा इकट्ठा हो तो एक सच्चा टूट जाता है। और लोग यहाँ तसल्ली पे तसल्ली देते हैं, लेकिन वो क्या करे हमारी बहना जिसका भरोसा टूट जाता है। आपने यहाँ चौहान समाज के लोगों को विधायक बनाया कि नहीं? आपने यहाँ राजभर समाज के लोगों को मंत्री बनाया कि नहीं? आपने किस ऐसे समाज के लोगों को मंत्री, सांसद, विधायक नहीं बनाया? और आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने क्या किया? आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने हमारे पार्टी के बने मंत्रियों को कहा कि अरे तुम बहुजन समाज पार्टी के पीछे पीछे का घूमत हवा, अपन पार्टी बना ला, अपन पार्टी बना ले तो मुख्यमंत्री बन जेबा। पिछले 10 सालों से वो लोग जो कभी हमारी पार्टी में मंत्री हुआ करते थे, कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, आज वो लोग अपनी पार्टी बना करके कौन सी भारतीय जनता पार्टी में उप मुख्यमंत्री बन गए। वो आज भी तो मंत्री ही है, वहां आज भी तो मंत्री हैं, अपने समाज की कोई लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। इसलिए अय मेरे बहुजन समाज के लोगों, हम आपके बीच इसलिए आए हैं कि आज आप देख लीजिए बहन कुमारी मायावती 2012 से लेकर के और आज 2026 है, हम लोग सत्ता में नहीं हैं, लेकिन हम अपने कैडर से, अपने विचारधारा से इतने मजबूत हैं कि दुनिया की कोई ताकत हमको न तोड़ पा रही है, न जगा पा रही है। यही देख लीजिए 15 साल तक लगातार ममता बनर्जी शासन में थी, लेकिन उनके सांसदों को तोड़ फोड़ करके फाड़ दिया गया, पैसों से खरीद लिया गया। वहीं बंबई में चले जाइए तो शिवसेना के जो प्रमुख थे उनकी पार्टी को तोड़ फोड़ दिया गया। लेकिन बहुजन समाज हमारा बिकने वाला समाज नहीं है, क्योंकि हम लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं। हम लोग लोहा को पीट करके उसका आकार बदलने की क्षमता रखते हैं। आज ये जो आपके सामने घर दिख रहा है, ये गाड़ी घोड़ा बंगला दिख रहा है, ये कपड़ा, ये सारी चीजें किसने बनाया? तो मजदूरों ने बनाया, और उसी मजदूर वर्ग से हम आते हैं। तो ये बहुजन समाज के लोगों, आज बहन कुमारी मायावती 2027 में आपको पुकार रही हैं, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी को रोकने के लिए तमाम धन्ना सेठ और पूंजीपति और यहाँ की मनी मीडिया और माइंड के लोग लगे हुए हैं कि बसपा सरकार में ना आ पाए। इसलिए तमाम तरीके का आडंबर ढोंग रच रहे हैं, तमाम तरीके की जो बातें हैं वो फैला रहे हैं कि बसपा तो खत्म हो गई है। लेकिन 6 महीना पहले हम लोग आपके गांव में आए हैं, कोई ये ना कहने पाए कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता राम प्रसाद चौधरी और आलोक रंजन और सन्नी राव और उमेश्वर कुमार जैसा कोई कार्यकर्ता इस गांव में नहीं आया है। आज ही हम आपके गांव में आए हैं और ये सौगंध खा करके आपके सामने कसम खा करके जा रहे हैं कि आपने सिर्फ अपने एक वोट को मजबूती से बचा लिया तो आने वाले 2027 में इस पिड़ौत गांव से ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार ना बनी तो आप कहिएगा कि ये सन्नी राव क्या कह रहा था। इसलिए हम आपके बीच आए हैं कि आए मेरी माए, आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, आए मेरे गांव के लोगों, आज बहन कुमारी मायावती जी ने अपना परिवार नहीं बसाया, अपना घर नहीं बनाया, आपके बेहतरी के लिए, आपके बच्चों की बेहतरी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो इसलिए आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी की बात नहीं सुनना है। आने वाले 2027 में बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बस एक चीज याद रखना है कि अंबर भी नीला, समंदर भी नीला, नीला हमारी निशानी है और अंबर से ऊंची, समंदर से गहरी बाबा तेरी कहानी है। वो बाबा तेरी कहानी का जो हम लोग कहानी इसलिए कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो त्याग किया ना, जो त्याग किया वो दुनिया में कोई त्याग नहीं कर सकता है। और उस त्याग के बदौलत आज हमें गर्व होता है। हमको भी लगता था हम युवा राजनीति में आए थे, छात्र संघ की राजनीति से आए थे। 2012 के बाद ही हम लोगों का शुरू हुआ राजनीति करना, और तब से बसपा सरकार में नहीं आ रही है। कई बार लगा कि बहन कुमारी मायावती जी गलती कर रही हैं, उनका पैर डगमगा रहा है, वो भटक गई हैं, लेकिन नहीं, हम लोग बच्चे थे, हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। आज जो टाट से खाट का दूरी है, अगर हमारा नेता बिकाऊ होगा ना, हमारा नेता बिकाऊ होगा तो हमारे समाज के लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा। और बहन कुमारी मायावती जी जैसा टिकाऊ नेता है कि आज बहुजन समाज के लोगों को सम्मान मिल रहा है। इसलिए सन्नी राव गर्व से कहता है कि बहुजन समाज के लोगों, बहन कुमारी मायावती हैं तो हम लोगों को भरोसा है कि 2027 में जरूर बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी। बस आपका और हमारा काम है कि अपने वोट को बचा करके बूथ तक ले जाना है। और जो हमारे अध्यक्ष जी और जो हमारे नेता यहाँ आदेश कर रहे हैं, माता जी अभी पे बैठी, आगे चलो,
आओ आओ आगे मत जा लो, कि आप लोग अपने जा आगे मत जा। को मजबूत कीजिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जय माता जी, जय। जिस बूथ के दम पर ही हम सत्ता में आएंगे। अगर वो हमारा बूथ ही मजबूत नहीं होगा, हमारा बूथ ही मजबूत नहीं होगा, तो हम किस तरीके से लड़ेंगे? क्योंकि कांग्रेस कहा करते थे कि हमको एक बूथ पे 20 यूथ चाहिए, और आज हमारा युवा व्हाट्सएप में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में व्यस्त है। उसको